Assalamu alaikum, dear students. Let's continue with the short story Moti Gaj Mutineer. We have already talked about the author of the story, and पिछली वीडियो में हमने इसको एक तरह से summarize भी किया था. तो now for the better understanding of the story, we'll straight away go to the text. तो सीधा किताब पे आते हैं. Once upon a time there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. वंस अपॉन ए टाइम मीन्स किसी ज़माने में, ने किसी दफ़ा का जिक्र है. बहुत पहले की बात है कि हिंदुस्तान में एक कॉफ़ी प्लांटर हुआ करता था, एक कॉफ़ी का काश्तकार हुआ करता था जो कॉफ़ी उगाने का बहुत शौकीन था. और उसको किसी जंगल में वो जंगलाती ज़मीन जो है, वो जंगलाती अराज़ी जो है, उसको साफ़ करना मतलब था. यानी वो उसको साफ़ करना चाह रहा था फॉर कॉफ़ी प्लांटिंग. इस कॉफ़ी की काश्त के लिए, कॉफ़ी की काश्त के लिए, उस ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए उसको वो जंगल का एरिया साफ़ करना था. तो व्हेन ही हैड कट डाउन ऑल द ट्रीज, तो जब उसने सारे दरख्त वहाँ पे काट दिए होते हैं, द स्टेम स्टिल रिमेन, यानी कि दरख्त का जो वो बेस पार्ट होता था, विच रिमेन्स आफ्टर द ट्री हैज़ बीन फॉलन, कि जो हिस्सा रह जाता है जब एक दरख्त को काट दिया जाता है, तो वो वहाँ पे रह जाता है. तो इसको साफ़ करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, इन स्टेम्स को अपरूट करने के लिए, इन स्टेम्स को जड़ से निकालने के लिए द प्लांटर हायर्ड एलिफेंट्स फॉर स्टम्प क्लियरिंग. तो इनको क्लियर करने के लिए स्टम्प्स को उसने कुछ हाथी जो हैं उनको काम पे लगा दिया. ही एम्प्लॉयड सम एलिफेंट्स फॉर स्टम्प क्लियरिंग. उसने कुछ हाथियों को किराए पे लिया ताकि वो जंगल को बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाए. सो द वेरी बेस्ट ऑफ द एलिफेंट्स बिलोंग टू द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल द ड्राइवर्स आर मैहाउट्स. तो इनको वेरी बेस्ट ऑफ एलिफेंट्स कहा गया, यानी कि एलिफेंट्स की बेहतरीन क्वालिटी थी. बट अनफॉर्चुनेटली ये वर्स्ट ऑफ ड्राइवर्स को बिलोंग करते थे, यानी कि ये बहुत ही बुरे ड्राइवर्स, बहुत ही बुरे मैहाउट्स या एलिफेंट कीपर्स के साथ ताल्लुक़ रखते थे, जो जिनका किरदार जो है वो सही नहीं था. क्योंकि इसमें जो किरदार है जिसका नाम दीसा होता है, ही इज़ ए ड्रंकार्ड, वो एक अल्कोहलिक पर्सन है, वो एक शराबी इंसान है. तो दैट्स वाई the drivers have been referred as the worst of all the drivers are mayhouts. And this superior beast's name was Motigaj. That means this particular elephant, that means this huge elephant इस बड़े एलिफेंट को जो है, इस बड़े जानवर को जो है, बीस्ट मीन्स लार्ज एनिमल, एक जिसको वेशी जानवर हम कहते हैं. तो ही वॉज नेम्ड मोतीगज, यानी इसको मोतीगज नाम दिया गया, विच मीन्स पिरल एलिफेंट. पिरल मीन्स मोती, जिम जिसको हम बोलते हैं, या जिवल एक कीमती पत्थर होता है. तो ये क्योंकि कहानी का सेटअप इंडिया के अंदर है, और जोसेफ किपलिंग जो है ये ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो उस वक्त के हालात थे, हमने अबाउट द ऑथर में ये पढ़ा है दैट ही वाज, वो इन चीज़ों से इंस्पायर था. तो दैट्स वाई द एलिफेंट हैज़ बीन नेम्ड एज मोतीगज. एंड इसमें ये हिंदी वर्ड जो है ये यूज़ किया गया है. ही वॉज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज मेहाउट, विच मीन्स द पीरल एलिफेंट. ही वॉज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज मेहाउट डीसा. तो इसका जो मेहाउट होता है, डीसा जिसका नाम होता है, तो ये एलिफेंट जो है उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है. एब्सोल्यूट यहाँ पे मीन्स वो कम्प्लीटली उसी को बिलोंग करता है, यानी कि वो पूरी तरह से उसकी मिल्कियत होता है, उसकी एक तरह से जायदाद होती है, उसकी तरह से एक प्रॉपर्टी होता है. डीसा वॉज ए फुलिश ड्रंकार्ड. When he had made much money through the strength of his elephant, he would get extremely drunk and give Motigaj a beating with the tent peg. तो ये डीसा जो है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हिज कैरेक्टर, दैट ही इज़ ए फुलिश काइंड ऑफ ए कैरेक्टर. ये फुलिश ड्रंकार्ड होता है, एक बेवकूफ़ शराबी होता है. और जब इसने अपने एलिफेंट की स्ट्रेंथ के बलबूते पे, उसकी ताकत के बलबूते पे, क्योंकि एक बहुत लार्ज एलिफेंट था, तो ये उसको बहुत पैसे कमा कर देता था, ये बहुत मेहनत करता था दिन को. तो जब ये काफ़ी पैसे कमाता था, तो डीसा की एक आदत थी दैट ही वुड गेट एक्सट्रीमली ड्रंक, कि वो हद से ज़्यादा शाम को शराब पीता था. और वो शराब पीने के बाद, शराब के नशे में, मोतीगज को टेंट पैग के साथ उसके टेंडर नेल्स जो उसके 4 फीट के होते थे, यानी जो सामने वाले पैरों का जो नाजुक एरिया होता है जिस पे नाखून होते हैं, टेंडर मीन्स वेरी डेलिकेट, जो उसका एरिया होता है, उस पे उसको वो टेंट पैग के साथ, यानी उस टेंट के रॉड के साथ हमेशा उसको मारता रहता था.
मोतीगज नेवर ट्रैम्पल्ड द लाइफ आउट ऑफ दिशा ऑन दीज ओकेजन्स। ट्रैम्पल्ड का लिटरल मीनिंग होता है इसका कि टू क्रश समथिंग विथ बाय वॉकिंग, कुचल देना जिसको, या अपनी हैवी स्टेप्स के ज़रिए से। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है कि मोतीगज नेवर ट्रैम्पल्ड द लाइफ आउट ऑफ दिशा ऑन दीज ओकेजन्स। ऐसे मौक़ों पे मोतीगज जो है ही नेवर माइंडेड द बीटिंग, यानी कि यहाँ पे ट्रैम्पल्ड का मतलब है यहाँ पे ट्रैम्पल्ड का मतलब है टू कॉज इमोशनल इंजरी, यानी वो कभी इस चीज़ को लेकर दुखी नहीं होता था। ही नेवर माइंडेड द बीटिंग बिकॉज ही न्यू द नेक्स्ट मोमेंट, यानी अगले पल आफ्टर द बीटिंग वाज ओवर, जब ये पिटाई ख़त्म हो जाएगी, दिशा वुड एम्ब्रेस हिज ट्रंक एंड वीप। दिशा जो है उसके साथ गले मिल के बहुत रोएगा, यानी कि अगले पल ही दिशा को जो है इस मोतीगज पे प्यार आएगा। He would call him his love and give him some liquor which Motigaj was very fond of. तो वो उसको अपनी मोहब्बत कहेगा, यानी बड़े प्यार भरे अल्फाज में बड़े प्यार के साथ इसको एड्रेस करेगा, इसका नाम लेगा, और फिर उसको थोड़ी सी लिकर भी देगा। लिकर मीन्स शराब, अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, थोड़ी सी उसको शराब भी देगा। मोतीगज जो है वो भी लाइक हिज मास्टर, लाइक हिज मैहाउट, ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। वो जो है वो भी अपने मालिक की तरह, अपने मैहाउट की तरह शराब पीने का बड़ा आदी था, बड़ा शौकीन था। सो मोतीगज एंड दिशा वर्कड हार्ड। दिशा सेट ऑन मोतीगज's neck and gave him orders. मोतीगज uprooted the stems for he owned a magnificent pair of tusks. मोतीगज और दिशा जो है वो दिन को बहुत मेहनत करते थे। दिशा जो है हमेशा उसकी गर्दन पे बैठ के उसको ऑर्डर्स देता था, उसको इंस्ट्रक्शंस देता था काम के। मोतीगज भी जो है उन तनों को, उन स्टम्प्स को अपरूट करता था, उनको जड़ से उखाड़ता था, क्योंकि उसके पास मैग्निफिसेंट पेयर ऑफ टस्क्स था। दैट मीन्स उसके पास एक वंडरफुल वो टीथ है। टस्क मीन्स लार्ज टूथ और टीथ ऑफ एन एलिफेंट। तो उसके पास जो वो ही पोजेस्ड दोज टू लार्ज टीथ, उसके पास जो वो दो दांत थे बड़े बड़े, उनकी वो क्योंकि ये बहुत लार्ज एनिमल था, बहुत पावरफुल एलिफेंट था, तो ये इसकी मदद से जो है बड़ी आसानी के साथ स्टेम्स को अपरूट करता था। वाइल मोतीगज वर्कड, दिशा किक्ड हिम बिहाइंड द ईयर्स एंड कॉल्ड हिम द किंग ऑफ एलिफेंट्स। क्योंकि दिशा जो है ड्यूरिंग वर्किंग उसके नेक पे बैठा रहता था, तो वो हमेशा जो है पीछे से उसको, उसके बड़े बड़े कान होते हैं हाथियों के, तो उसको पीछे से लात मारता था और प्यार से उसको किंग ऑफ एलिफेंट्स कहता था, यानी कि इन हाथियों का बादशाह उसको पुकारता था। एट इवनिंग मोतीगज वुड मिक्स हिज 3 pounds of green with bottle of liquor. Disha would also take a share and sing song between Motigaj's legs till it was the time to go to bed. तो मोतीगज काम करने के बाद हमेशा शाम को जो है अपनी उस घास के साथ, उसका जो चारा वगैरह होता था, उसको एक बोतल शराब के साथ मिला के पीता था, और थोड़ा बहुत हिस्सा दिशा को भी देता था, और दिशा उसकी टांगों में बैठ के सोने के वक्त तक जो है वो गाता रहता था। वंस अ वीक दिशा लेड मोतीगज डाउन टू द रिवर. मोतीगज lay on his side in the shallows while Disha rubbed him with a coarse web and a brick. तो हफ्ते में एक बार इसको नहलाने के लिए एक तरह से दरिया के किनारे लिया जाता था। मोतीगज जो है वो एक साइड में, जो उसका वो कम पानी वाला हिस्सा होता था, जो डेप्थलेस हिस्सा होता था पानी का, उसमें वो लेट जाता था, और मोतीगज उसको कॉयर्स वेब और ब्रिक के साथ हमेशा उसको, उसकी पीठ रगड़ता था, इन्हें उसकी सफाई करता था। कॉयर्स वेब मीन्स ये नारियल के रेशे से बनी हुई एक रस्सी होती थी, एक उसके साथ इसको वॉश किया जाता था, और साथ में जो है एक ईंट इसके साथ इसकी पीठ को रगड़ने के लिए मोतीगज साथ में रखता था। सो मोतीगज नेवर मिसटुक द पाउंडिंग ब्लो ऑफ द ब्रिक और द स्मैक ऑफ द कॉयर्स वेब दैट वार्नड हिम टू गेट अप एंड टर्न ओवर द अदर साइड। तो उसको उसको करवट बदलवाने के लिए या उसको दूसरी साइड में घुमाने के लिए मोतीगज हमेशा उसको ये कॉयर्स वेब के साथ या फिर ये ब्रिक के साथ हमेशा इसको मारता था। पॉन्डिंग हियर मीन्स टू बीट or to thrash, but he never minded that thrashing. He never bothered about it. वो इसके बारे में हमेशा उसने ये इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं किया या इसको इसकी वजह से बुरा नहीं लगता था, बल्कि ये उसके एक इशारा हुआ करता था कि उसको करवट बदलनी, उसको साइड बदलना, और उसको दूसरी साइड से जो है वो साफ किया जाएगा। देन
Disa would look at his feet and examine his eyes and turn up the corners of his mighty ears in case of sores. इसके बाद दिशा क्या करता था, वो उसके पैरों को देखता था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. देन he would examine his eyes. That means he would test or he would check out his eyes. उनको आँखों की उसकी जांच करता था कि उनमें कोई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है. उसके कानों को आगे पीछे करता था कि कहीं पे कोई सोर्स तो नहीं है, यानी कहीं पे कोई कट वगैरह या कहीं पे कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है, कोई कहीं जख्म तो नहीं है, कोई हर्टफुल एरिया तो नहीं है. आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप, Moti Gaj, all black and shining, waving a torn tree branch 12 feet long in his trunk, and Disa knotting up his own long wet hair. उसके बाद जो है मोती गज खड़ा हो जाता था, और ये अब क्योंकि इसको नहलाया जा चुका होता है, ये कलर का ब्लैक है और ये बहुत चमकता था जब ये वहाँ से ये उठता था. तो इसके बाद एक टूटी हुई दरख्त की जो शाख है, एक लंबी टहनी है, उसको ये अपनी सूंड में, ट्रंक जिसको हम कहते हैं, जो लार्ज नोज़ ऑफ एन एलिफेंट, जो उसकी लंबी वो नाक होती है, सूंड जिसको कहते हैं, तो इसमें ये 12 फीट एक ट्री ब्रांच को, जो कि टूटी हुई होती थी, उसको वेव करता था, यानी उसको उठाता था. एंड दिशा नोटिंग अप हिज ओन लॉन्ग वेट हेयर, और दिशा जो है अपने उन लंबे बालों को उनको संवारता था, उनको पीछे से बांध देता था. इट वॉज पीसफुल वेल पेड लाइफ टिल दिशा फेल्ट द रिटर्न ऑफ द डिज़ायर ऑफ ड्रिंक डीप. सब कुछ आराम से चल रहा था, सब कुछ कामली चल रहा था, बड़े राहत के साथ, बड़ी आराम के साथ सब कुछ जो है वो ठीक ठाक जा रहा था. इट वॉज अ वेल पेड लाइफ. दैट मीन्स कि इनको माकूल तनख्वाह और माकूल उजरत वगैरह जो है मिलती थी, और बजट लाइफ जो है वो बड़े पीसफुली गुजर रही थी. कब तक? जब तक दिशा की वो डिज़ायर वापस नहीं आई कि उसको और ज़्यादा शराब पीनी, यानी जितनी शराब वो वहाँ पे पीता था वो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, वो उस पर सेटिस्फाई नहीं था. तो उसको उसकी वो डिज़ायर, उसकी वो ख्वाहिश जब तक जागी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीनी थी, तब तक जो है वो लाइफ स्मूथली जा रही थी, लाइफ जो पीसफुली जा रही थी. द लिटिल अमाउंट ऑफ लिकर दैट ही गॉट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, क्योंकि वहाँ पे जो उसको थोड़ी सी शराब मिलती थी शाम को, वो उसको मुतमईन नहीं करती थी, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करती थी. ही वेंट टू द प्लांटर. माई मदर इज़ डेड, सेड ही वीपिंग. तो वो प्लांटर के पास चला जाता है, एक तरह से उसका जो मालिक होता है, जो काश्तकार होता है, जो एग्रीकल्चरिस्ट वहाँ पे होता है, उसके पास जाता है और रोते हुए उसको कहता है कि उसकी माँ मर गई है. शी डाइड ऑन द लास्ट plantation 2 months ago, and she had died once before when you were working for me last year, said the planter. Who know something of Disa's ways. ये प्लांटर जो है, इसको दिशा का कैरेक्टर कहीं ना कहीं पता था. ये दिशा के तौर तरीकों को कहीं ना कहीं वो जानता था. उसको मालूम था कि ये चापलूस किस्म का इंसान है. तो जब इसको ये कहता है कि उसकी माँ मर गई है, तो प्लांटर इसको जवाबन कहता है कि वो तो लास्ट प्लांटेशन पे भी 2 महीने पहले मरी थी, और वो पिछले साल भी एक बार मरी थी जब आप मेरे लिए यहाँ काम कर रहे थे. यानी कि इससे पहले इसने अपनी माँ को जो है 2 बार मारा था ये छुट्टी के चक्कर में. देन इट वॉज माई आंट एंड शी वॉज जस्ट द सेम एज ए मदर टू मी, सेड दिशा वीपिंग मोर देन एवर. अब इसका जो ये ड्रामा है ये और थोड़ा बढ़ गया, और ये इसको कहता है कि वो मेरी आंट थी, यानी वो मेरे फादर की भी भाई की बीवी थी, तो वो भी मेरे लिए माँ के जैसी ही थी. हु ब्रॉट द न्यूज़, सेड द प्लांटर. प्लांटर इसको जवाबन कहता है कि ये खबर आपको किसने दी, ये न्यूज़ आपको यहाँ तक किसने पहुँचाई. द पोस्ट, सेड दिशा. तो दिशा कहता है कि ये पोस्ट के ज़रिए आई है, यानी कि एक तरह से तार या एक तरह से खत आया है मेरे पास, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, डाक खाने के ज़रिए मुझे बताया गया है कि माँ मर गई है. देयर हैज़न्ट बीन पोस्ट हियर फॉर द पास्ट वीक, गो बैक टू वर्क. तो ये इसको थोड़ा सा ललकार के कहता है कि काम पे चले जाओ, झूठ बोलते हो आप, क्योंकि यहाँ पिछले 1 हफ्ते से पोस्टल सर्विसेज जो हैं, डाक खाना जो है वो काम ही नहीं कर रहा. तो पोस्ट आपको किसने भेजा. देर इज़ ए देर इज़ देर इज़ प्लेग देर इज़ a plague in my village and all my wives are dying, yelled Disa, really in tears at this time. तो इसके बाद एक और बहाना ये बना लेता है कि ये इसको कहता है कि देर इज़ ए प्लेग इन आवर एरिया, यानी हमारे एरिया में जो है
एक वाइड स्प्रेड डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसकी वजह से मेरी सारी बीवियां जो हैं वो मर रही हैं। तो दिशा ने जो है वो थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ में रोते हुए बोला, कॉल चिहून हु कम्स फ्रॉम दिशाज विलेज सेड द प्लांटर। तो प्लांटर जवाबन कहता है कि दिशा को बुलाओ, ये चिहून को बुलाओ, क्योंकि चिहून जो है एक और मैहावट होता है जो इसी के गांव से होता है। चिहून, हैज़ दिस मैन गॉट ए वाइफ? प्लांटर चिहून से पूछता है कि इस इंसान की, इस शख्स की कोई बीवी है, यानी कि दिशा की कोई बीवी है? ही सेड चिहून, नो, नॉट वन वुमन ऑफ आवर विलेज वुड लुक एट हिम, दे वुड सूनर मैरी द एलिफेंट। चिहून जवाबन कहता है प्लांटर को कि नहीं, हमारे गांव की कोई भी लड़की इसकी तरफ या कोई भी औरत इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगी, इससे शादी करने से बेहतर वो हाथी से शादी करना बेहतर समझेंगे। दिशा वेप्ट ऑल द मोर, गो बैक टू वर्क, शाउटेड द प्लांटर। तो दिशा ने जो है, इसका ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ, इसने अपना रोना धोना जारी रखा, लेकिन प्लांटर ने उसको चिल्लाते हुए कहा कि अपने काम पे वापस चले जाओ।